बेटा रूप, चाचा मैंने कल इस बात को गौर से देखा। जिस समय तुम अपनी नई माँ के पैर छू रहे थे, उस समय उसके विचार बड़े हमें भद्दे महसूस हो रहे थे। चाचा, मेरी माँ के बारे में तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे लाल, तुम अभी बालक हो और मैं तुम्हारा चाचा हूँ। चाचा पिता का भाई होता है। इसलिए मेरा एक सुझाव है मेरे पुत्र, हमें अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारी जो मौसी ये नहीं है, इसके विचार हमें अच्छे नहीं लग रहे मेरे लाल, हमें अच्छे नहीं लग रहे। चाचा बेटा रूप, वैसे तो बचपन में मेरी माँ छोड़ करके मुझे चली गई। मेरे पिताजी दूसरी शादी करके लाए, मैं तो उन्हें अपनी माँ मानता हूँ। लेकिन आप अगर ऐसी बात कह रहे हो कि मेरी माँ के विचार कुछ गलत हैं, तो मैं महलों में बिल्कुल नहीं जाऊँगा। नहीं मेरे लाल, जाना तो है, बिना जाए भी नहीं बन सकती। अगर वो हमें बुलाएगी तो हमें भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भाई की पत्नी है, चाहे भले दूसरी है। लेकिन मेरे लाल, ये जो तुम्हारी मौसी है, ये चरित्र में उज्जवल नहीं है, ये चरित्र से कमजोर है और गिरी हुई है। विद्वानों का मत है बेटा रूप। क्या चाचा? मेरे लाल, कवियों ने ये बताया है कि जो बदचलन औरत होती हैं, जिन्हें अपने पति और परमात्मा पे भरोसा नहीं होता है, उनकी चालें कुछ अलग होती हैं। कि बतो चाल चले लचकी पचकी। मेरे पुत्र चाचा, बतो चाल चले लचकी पचकी और घूंघट खोल के नैन दिखा दे। लचकी पचकी और घूंघट खोल की नैन दिखावे। बेटा रूप, चाचा इतने ऊपर तुम जो ना समझो, फिर काबो बेहा ढोल बजावे। चाचा, जो बदचलन औरतें होती हैं, उनके स्वभाव कुछ ऐसे होते हैं। राहगीर रास्ता पे निकले फाटक जोर लगावे। राहगीर रास्ता में निकले फाटक जोर लगावे। परपति देख को एड़ावे और पाँव पे पाँव खुजावे। और इतने ऊपर तुम ना समझो, फिर का वह ढोल बजावे। मेरे लाल, भूल कर भी वो भूल भूल से मत करना। और उस मौसी के महल में बिना पूछे कभी कदम मत धरना मेरे लाल। चाचा रूप, पहली बात तो यह है कि मैं मौसी के महलों में नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा भी तो मैं बता करके जाऊंगा। हाँ पुत्र, अगर तुम हमें बता के जाओगे तो हम उचित समय और उचित आवश्यकता के अनुसार ही तुम्हें आने और जाने देंगे। ठीक है चाचा, मैं तुम्हारी बगैर आज्ञा के मौसी के महलों में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दासी, हाँ महारानी जी, दिल का उद्गार कुछ कहने का मन होता है क्या महारानी जी? तुम्हें पता है, जिस दिन से वो रूप हमारे पैरों को छू करके गया है, तुम्हें पता नहीं है उसका दर्जा शायद पैरों तक नहीं है।
हमारा सब कुछ है, मैं तो अपना सब कुछ उसी पर न्यौछावर कर चुकी हूँ। सुनो महारानी जी, आपके मुंह से ये शब्द अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप ऐसी बातें ना करें। अरे आप क्या कह रही हो ये? दासी शायद तुझे अरे नैनन में रूप समाएगो, मोए प्रेम को रोग लगाएगो। अरे नैनन में रूप समाएगो, मोए प्रेम को रोग लगाएगो। मिट जाऊंगी सखी बाकी जुल्फन पे, मिट जाऊंगी सखी बाकी जुल्फन पे। लुट जाऊंगी सखी बाकी नैनन पे, मिट जाऊंगी सखी बाकी जुल्फन पे। दूता मंद मंद मुझसे खाएगो, मोए प्रेम को रोग लगाएगो। महारानी जी, हाँ आप ये क्या कह रही हैं? अरे दासी, तुम्हें नहीं पता है, मैं सत्य कह रही हूँ। जिस दिन से रूप को देखा है। नहीं महारानी जी, पति तो एक परमेश्वर के समान होता है, और आप ऐसी बातें कर रही हो, ये शोभा नहीं देता। और महारानी जी, शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। क्या कहना चाह रही हो? सुनो महारानी जी, सुनाओ। पतिव्रत धर्म निभाए दीजो, दगाबाजी न करियो। पतिव्रत धर्म निभाए दीजो, दगाबाजी न करियो। पतिव्रत धर्म निभाए दीजो, दगाबाजी न करियो। महारानी जी, हाँ आप समझने की कोशिश करें। अरे तुम क्या हमें समझाओगी? सुनो महारानी, सुनाओ। नारी अहिल्या ने पतिव्रत किया, नारी अहिल्या ने पतिव्रत किया। देवी को ध्यान लगाए लीजो, दगाबाजी न करियो। पतिव्रत धर्म निभाए लीजो, दगाबाजी न करियो। पतिव्रत धर्म निभाए। महारानी जी, हाँ देखिए, एक वो भी स्त्री थी अहिल्या। अरे इसने संसार में अपना नाम कर दिया केवल पतिव्रत धर्म से। अरे दासी, तू नहीं समझेगी, ये तो किताबों की बात है, हम इन्हें नहीं समझते। महारानी जी, किताबों की बात नहीं है, ये तो वेद शास्त्रों में भी बताया गया है। तो क्या तू मुझे समझाएगी? महारानी जी, हाँ और सुनो, सुनाओ। सावित्री ने पतिव्रत किया, सावित्री ने पतिव्रत किया।
अरे दासी शायद तुझे ज्ञान नहीं है, तू मुझे समझा रही है? तुझे पता नहीं है ये जवानी तो 2 दिन की है। सुन, फिर का चली है चाली उतानी, जब जवानी ना रहे। फिर का करे तू मनमानी, जब जवानी ना रहे। ए दासी, सुन रही है? हाँ महारानी। इस जवानी का कोई पता नहीं है शायद। सुन, एक दिन हुई है बूढ़ी डुकरिया, सुकड़ जाए सब खाल। और सुन, अरे कमर तो लचके कमान होई है, पिचक जाए सब गाल। तब का चल हटारे उतानी, जब जवानी ना रहे। तब का करे है तू मनमानी, जब जवानी ना रहे। महारानी जी, हाँ, ये गेंद किसकी है? ये गेंद महलों में कैसे आई? रूप, ये क्या शरारत है? हमारी गेंद तुमने कहाँ फेंक दी? भैया धोखे से तुम्हारी गेंद मौसी के महलों में चली गई। अरे चाहे मौसी के महलों में गई हो, चाहे कुआं में गिर गई हो, चाहे तुम्हारे घर में गई हो, हमारी गेंद तुरंत ला के दो। तो इतने तुम तेज आवाज में बात क्यों कर रहे हो? तेज आवाज में बात इसलिए कर रहे हैं, मेरे पास गेंद थी। इतना कौन सा कम है जो तुम्हें खिला लिया? जाओ भैया मेरी गेंद ला के तुरंत दो ना मेरे घर पे। मेरी गेंद जल्दी ला के दो। कोई बात नहीं, रो मत, मैं अभी जाता हूँ। मौसी माँ से कहूँगा यहाँ पे गेंद आई थी, अभी तुम्हारी गेंद लेके आता हूँ। अब यहीं मत खड़े रहो, मौसी माँ के पास जाओ, मेरी गेंद ला के दो भैया, मेरी गेंद ला के अरे बिल्कुल जा रहा हूँ, अभी जा रहा हूँ। जाओ मेरे भैया, जाओ जाओ जल्दी जाओ। मौसी, अरे आप मौसी मत बोला करो युवराज। मौसी, तुम ये कह रही हो कि मुझसे मौसी मत बोलो? हाँ, इतने मुसीबत से तो तुम हमें मिली हो और फिर हम तुमसे मौसी न बोल पाए, तो हमारी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। अरे तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे मुंह से ये मौसी और माँ का शब्द अच्छा नहीं लगता है। मौसी, हाँ, ये तुम कह क्या रही हो? अरे रूप, तुम बार बार मौसी क्यों कह रहे हो? सुनो युवराज, कहिए मौसी। कि जब से देखो तुम्हें चैन नहीं दिल में आता है रे, चैन नहीं दिल में आता है। सब सुख पे पानी फिरो नहीं कुछ हमें दिखाता है। चैन नहीं तुम बिन अब आवे, और तुम बिन मेरे लाल जगत में कोई न दिखलावे। कहूँ कोलम खोलावानी रे, कहूँ कोलम खोलावानी। और मौसी को रिश्ता छोड़े बनाए ले तुम हमको रानी। मौसी, जो कुछ भी तुमने अपनी गंदी जुबान से बोला है वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम्हारा बेटा हूँ। तुम मेरे ऊपर ऐसी गलत भावना मत सोचो। लेकिन मौसी, एक बात मेरी सुनो। रूप, तुम क्या कहना चाहते हो? बात सुनो। कहो। अरे अपने पति को छोड़ गैर संग ने ओ अरी लगावे।
मौसी कोई की विधवा बालापन में जीवन भर दुख पावे। महाराजा जो पति को धर्म निभाती है और रही सुख आनंद फिर बैकुंठ में जाती है। मौसी तो डसियो नागलला को आज सताए रही है। मौसी तो पे बिजली पर कुमार को आज सताए रही है। अरे आज सताए रही है रे लला को आज सताए रही है रे कुमार को आज सताए रही है। मौसी तो पे बिजली पर है लला को आज सताए रही है। इसलिए माँ मेरी बात मान जाओ। रूप तुम्हें शायद मालूम नहीं है, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है स्त्री की जिस पर निगाह न पड़ी हो। अरे मौसी वो तो बात तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ और मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए मौसी मेरी बात मान जाओ, मेरी गेंद मुझे दे दो। तो युवराज हमारी एक बात सुनो। कहिए मौसी। ऐसा दुनिया में कोई जतिया सती मैंने आंखों से देखा निहारा नहीं, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, जिसको औरत के रंग की लगी ना हवा, ऐसा दुनिया में कोई बसर ही नहीं। इसीलिए मेरी एक बात सुनो और समझो। मेरी मानो सलाह है इसी में भला, जो करोगे उजर तो गुजर ही नहीं। और तेरे सर की कसम तुझे भेजूं अधम, तेरे सर की कसम तुझे भेजूं अधम, अपनी करनी में छोड़ूं कसर ही नहीं। मौसी तुम अपनी इस जुबान से ऐसे शब्द हमारे प्रति मत निकालो। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मौसी और माँ में कोई अंतर नहीं होता। अरे तुम बेटा बता रहे हो, तुम्हें पता नहीं है मैं तो अपना सब कुछ तुम पर ही न्यौछावर कर चुकी हूँ। अरे मौसी मान जाओ, ऐसी बात अपनी जुबान से मत कहो। माँ एक बात सुनो मेरी, अगर तुम ये बात कह रही हो ना तो एक बात है मैया। क्या कहना चाहते हो? अरे मैया बाबूला कोरी बुला पाइले, मौसी और अपने दिल की प्यासरी बुझाई ले। अरे मैया बाबूला कोरी बुलबाइले बुलबाइले
और जाके हमको मैया गाय दे। मौसी, हाँ, अगर तुम मेरे पिता की भूखी हो तो मेरे पिता को महलों में अभी बुलवा लो, लेकिन माँ मैं तो तुम्हारा बेटा हूँ, मेरी गेंद मुझे दे दो। अरे तुम उस पिता की बात करते हो, शायद तुम्हें एक बात नहीं मालूम है। सुनो, बताओ मौसी। कि जिस दिन से घर में मैं आई और ना तेरे पिता ने खबर लाई। सुनो, शायद तुम्हें मालूम नहीं है। बताओ मौसी बताओ। जिस दिन से घर में मैं आई, ना तेरे पिता ने खबर लाई। जीवन को सुख सब धूल भाओ, जीवन को सुख सब धूल भाओ, कर शादी पिता से भूल भाई। मौसी, हाँ, मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम मेरे पिताजी को अभी इसी वक्त महलों में बुलवा लो। लेकिन मौसी एक बात तुम्हें बताऊं, हाँ, बताओ क्या कहना चाहते तुम हो। अभी अपनी जवानी पर जो अंधी हो, लेकिन एक बात सुनो मेरी माँ। अरे मैया इसका करे बेटा संग, मौसी अरे मैया इसका करे बेटा संग, तो हंसी है जाएगी और मैं जोड़ू तेरे हाथ माता मोए फांसी है जाएगी। मौसी अरे मैया इसका करे बेटा संग, तो हंसी है जाएगी, मैं जोड़ू तेरे हाथ माता मोए फांसी है जाएगी। एक बात और सुनो मौसी, तू मेरे बबुल की नारी बाद में बहुत अच्छे, तू मेरे बबुल की नारी बाद में दासी है जाएगी, मैं जोरू तेरे हाथ मातम फांसी है जाएगी। माँ मेरी बात मान जाओ, मैंने अगर तुम्हारे साथ में गलत कदम रखा तो इस सारा संसार में हंसी हो जाएगी। माँ इससे बड़ा मेरे लिए कोई नरक नहीं है, मेरी बात मान जाओ। तुम क्या कह रहे हो रूप? लेकिन मौसी हाँ, थोड़े दूर खड़ी हो, मेरे अभी पास में मत आओ। नहीं सुना तुमने अभी? हाँ सुन रही हूँ। दूर हटके खड़ी हो माँ।
मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मैं समझ गया कि तुम्हारे आचार विचार गलत हैं। दूर हटो माँ। तुम्हें पता नहीं है रूप, मैं तुम्हें यहाँ से हरगिज नहीं जाने दूंगी। मौसी, तुम जो ये कह रही हो कि मैं तुम्हें हरगिज नहीं जाने दूंगी, तो तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। अरे छोड़ दो, मेरे फेंटा को क्यों खींच रही हो माँ? मैं फेंटा नहीं छोड़ूंगी। अरे माँ, मेरी फेंटा कटारी छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। रूप, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। बताओ क्या कहना चाहती हो? जाना ही चाहते हो तो जाने का इल्जाम शायद तुम्हें मालूम नहीं है। सुबह होते ही मैं क्या करवाऊंगी, सुनो। अरे जो नहीं मानी बात हमारी, अरे जो नहीं मानी बात हमारी, भोर होत तेरी होवे ख्वारी। अब कर ले मरवे की तैयारी, नहीं समझी मेरी लाचारी। माँ, तुम ये कह रही हो कि सुबह होते ही मुझे फांसी लगवा दोगी? कोई बात नहीं, इससे बड़ी कोई सजा नहीं होती। लेकिन माँ, एक बात सुनो। सुनाओ। मेरे मरने से माँ अगर तेरी छाती शीतल होई, तो निश्चित मैया मेरी तुम रवाई दीजे मोई। मौसी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, और तेरी ऐसी इच्छा है तो मुझे मरवा देना। अरे मेरे मरने से छाती शीतल है जाए मैया तेरी। मेरे मरने से छाती शीतल है जाए मैया तेरी। तो निश्चित दिए मरवाई रे, तो निश्चित दिए मरवाई रे, मत करिए मैया तेरी। और सुन मौसी, तूने मरवाने के लिए जो कहा है, मेरी माता का बस में कर नहीं पावेगी। और झूठो दोष लगाई के जग में हंसी होवेगी। मेरी मौसी नागिन बनी विपतिया सिर में मड़रानी। पंचो मौसी नागिन बनी विपतिया सर पे मड़रानी। अरे सर पे मड़रानी रे विपतिया, सर पे मड़रानी रे भाभई, सर पे मड़रानी। भैया मौसी नागिन बनी विपतिया सर पे मड़रानी। कोई बात नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ। बांदी, हाँ महारानी जी,
वो तो चला गया, अब क्या करें। मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था, लेकिन आप नहीं मानी। तुम्हें एक बात पता है, खैर हमारी फांसी होगी वो तो होगी, साथ में तुम्हारी भी फांसी होगी। महारानी जी, मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था, लेकिन आप नहीं मानी, तो मैंने बुला करके आपके सामने खड़ा कर दिया। लेकिन बहन, तुम अगर हमारा साथ दे दो तो मैं अपनी भी जान बचा लूंगी और तुम्हारी भी। गवा दे दे अगर वांदी, गवा दे दे अगर वांदी, तो पूरा गुल खिला दूंगी। वो अपने बाप से चुगली खाएगा भी, उसका रंग हटा के अपना रंग जमा दूंगी। बहन, तू ऐसा कर, चली जा और महाराज को बुला ला। महारानी जी, आप जैसी कहेंगी वैसे ही मैं आपके बातों में 2-4 बातें और मिला करके बता दूंगी। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करने के लिए मैं तैयार हूँ, और मैं महाराज को बुलाने के लिए जा रही हूँ। महारानी जी, महाराज की जय हो। महाराज, कहिए दासी। आपको आज महारानी जी ने याद किया है और उन्होंने कहा है कि हमारे महाराज को बुला करके जल्दी से महलों में लाइए। लेकिन मुझे? हाँ महाराज। ऐसी कौन सी बात है जो इतने समय पे महारानी ने मुझे याद किया? महाराज, मुझे कुछ नहीं पता, महारानी ने तुम्हें अति शीघ्र बुलाया है और आप जल्दी से जल्दी चलने की तैयारी करें। बांधी? हाँ महाराज। कोई बात नहीं है, अगर महारानी ने बुलाया है तो मैं चल रहा हूँ। मंत्री? महाराज, चलना चाहिए। महारानी ने बुलाया है। जरूर महाराज, क्योंकि दासी है, चेहरा से उदासी है, तुम्हारे ये खून की प्यासी है, और तुम जल्दी चलो। और मालूम हमें ये पड़ता है। चलो चल के देखते हैं महलों में क्या बात है। जरूर देखो महाराज। तो तुम भी मेरे साथ नहीं चलोगे क्या? हम तो साथ ही चलेंगे। चलो आगे आगे चलो। महारानी, क्या मेरी आवाज नहीं सुन पाई? हाँ महाराज, कहिए, क्या कह रहे हो? महारानी, हाँ ये जो मैं तुम्हारी हालत देख रहा हूँ, ये कैसी है? महाराज, कुछ मत पूछो, कुछ मत पूछो, हमारी क्या हालत है। बताओ, खुल के बताओ महारानी। ऐसी कौन सी आफत तुम्हारे ऊपर टूट पड़ी जो सारा श्रृंगार तुम्हारा बिगड़ा पड़ा है, अंग भंग हो? ऐसी कौन सी आफत तुम्हारे ऊपर मंडरानी है? महाराज, दूसरे की क्या मजाल है जो इस घर की तरफ देख सके? पूछना चाहते हो तो सुनो। कहो, खुल के कहो। कि दूसरे की कहा मजाल, मुझे देखे जो बुरी नजर से, और खुलवाए रहे तो खोल कहूँ जा घर में पत्थर बरसे। खुलवाए रहे तो खोल कहूँ जा घर में पत्थर बरसे। कि गजब कर गयो रूप कुमार, और ना डरो आपके डर से, मेरो याबा को किनको काटोगे सर खंजर से। महारानी, कहिए महाराज। मेरे बेटा रूप के बारे में ऐसी तुम गलत बात मत कहो। मैं गलत बात कह रही हूँ? क्योंकि मेरा बेटा जो रूप है, आज दिन तक उसकी शिकायत मैंने अपने कानों से नहीं सुनी, जो कि तुम उसकी शिकायत मुझसे कर रही हो। महाराज, आपके जब हकीकत सामने आएगी ना, तब सब साक्षी मान जाओगे। अरे हकीकत क्या तुम सामने लाना चाहती हो, बताओ ना, खुल के बोलो। आप क्या कहना चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ओ बेहूदी नारी
बेटा ने तेरी क्या जागीर छिना ली। रूप कुमार मेरे बेटा ने तेरी क्या जागीर छिना ली। तो सुनो, कहो, खुल के कहो। वो इज्जत ले गयो मेरी और तुम हूँ दे ले 10 गारी। शर्म नहीं आती फरमाते हो क्या जागीर छिना ली। महाराज, कहिए महारानी। वो तो जुल्म गुजारी गयो और तुम करत बड़ाई उसकी। और निगाह पसारी के देख ले ओ जा फेंटा कटारी किसकी। महाराज, आप क्या कह रहे थे? ये फेंटा कटारी देखो किसकी है? इसका मतलब ये है कि मेरा ही खून गंदा है। तुम अपनी जगह पर ठीक हो महारानी, लेकिन उस नीच ने अगर ऐसा कदम उठाया है तुम्हारे प्रति, तो मैं सुबह होते ही उसको फांसी लगवा दूंगा। तुम कतई चिंता मत करो। उसने तुम्हारे साथ में गलत कार्य किया है, गलत व्यवहार किया है, उसकी सजा उस दुष्ट को मिलेगी। सुबह होते ही उसको मैं फांसी के फंदे पर लटकवा दूंगा। ठीक है महाराज। मंत्री महाराज, तुरंत अभी इसी वक्त जल्लादों को बुलवाओ। नहीं सुना क्या? हजूर, उत्तेजना के स्वर आपके मालूम पड़ रहे हैं। ऐसी क्या बात हो गई और जल्लादों को तुरंत बुलाने का आपने आदेश कर दिया? क्या अनहोना हो गया है जो हमारे नजर से वंचित है? तुम्हें नहीं मालूम है मंत्री? नहीं मालूम है महाराज। जो मेरे खून से पैदा हुआ था रूप, उसने अपनी मौसी के साथ में गलत व्यवहार किया। उसकी सजा उसको तुरंत अभी मिलना चाहिए। महाराज, जनानिया मंत्री, हाय हाय, क्या कह रही हो महाराज? मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, इस बाग में बहुत भयंकर शेर आया है और उसको तुम मार के आओ। ठीक कहती हूँ महाराज, चिंता ना करियो, हम जाती हूँ और शेर को मार के अभी हाल आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। साथियों, अगर गलती से भी किसी के पास से शेर निकल गया तो प्राण निकलवा दूंगी। हाय हाय, संभल करके एक एक को बढ़कर के शेर मारना है। इस बच्चे ने शेर की तरफ, और ये बच्चे ने तो शेर मार दिया। हाय हाय, ये लड़के तू कौन है? मेरा नाम बसंत है और ये शेर मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा था। मैंने इसको धोखे से मार दिया क्योंकि ये मुझे मारना चाह रहा था। हाय हाय, अरे तू बच नहीं पाएगा, इसे जनानिया मंत्री कहते हैं। तुझे तो मैं मार दूंगी, समल। साथियों, शेर लेकर के चलो। महाराज धीराज की जय हो। उसको नदी में फेंक दिया बसंत को। हाँ मंत्री जी, मैंने उसको नदी में फेंक दिया। ठीक। महाराज धीराज। कहिए मंत्री। अरे आप समझ रहे थे, तुम हाय हाय, तुम्हारे दिमाग में ये था हम शेर नहीं मार पाएंगे। ये देखो शेर मरा पड़ा है। चलो, बहुत सुंदर बात है जो तुमने शेर मार दिया। हमारी इनाम हमें दे दो। इनाम तुम्हारा पक्का है। जुग जुग जियो महाराज। बिजनिया बिजनिया, क्या कह रहे? बिजनिया, अरे बताओ ना क्या कह रहे? अब काटे में तेरी तो आदत ही खराब है। अच्छा, जो देख ले, जो
रुक जाओ, तुम भी रुक जाओ। आ जान दो बिजनिए, तुम पूरे ही गधा ही हो। बिजनिया, अरे बोला ना, क्या कह रहे? बड़के यहाँ ना पकड़ के पटेला तो ऐसा मारेंगे तो तेरी हमारा मन तो नहीं काला, हम पे जवान साध है। देख ले जो गधाटा है ना, जो पूरा ही फिर रही है, देख ले तू। अब जब बात नहीं में लगे रही हो, कपड़ा मत धोइयो हाला। कपड़ा, अरे तूने सही कही, कपड़ा जो है ना, अरे जे तो बिजनिया। अब डकरा मत ही, कपड़ा धो लो चुप्पा। हमारी आवाज तो डकरा तो वही मालूम पड़ते हैं, और जब कब की आवाज आए तब कहते धीरे कौन कर लेती है। हाँ ठीक है, गुस्से आओ, पानी में आ जाओ, इधर आ जाओ, कपड़ा धो लो। चलू आए गए। बिजनिया संभल जा। अरे गोरी इतो अच्छो को तू दरोगा, गोरी रानी इतो अच्छो को तू दरोगा को। राजा इतो निको कोटू दरोगा को, राजा इतो निको कोटू दरोगा को। रानी इतो लम्बो को तू दरोगा को, गोरी इतो अच्छो को तू दरोगा को। पिया इतो लंबो कोटू दरोगा को, राजा इतो लंबो कोटू दरोगा को। मली जाको में साफ करेंगे, मली सैया जाई साफ करूंगी। बिजनिया क्या कह रहे, बोला ना। ले कूट धंधे जा पे, ले कूट धंधे जा पे। रानी इतो लम्बो को तू दरोगा को, गोरी इतो लम्बो को तू दरोगा को। पिया इतो निको कोटू दरोगा को, सैया इतो लंबो कोटू दरोगा को। रानी इतो लम्बो को तू दरोगा को, रानी इतो लम्बो को तू दरोगा को। बिजनिया क्या कह रहे? मुझे तेरे की तू तो बहुत हो अकलमंद है ना। मेरी बात सुनो पहले। बताइयो। इधर सामने देखो, जामे नदी में। नदी में पानी है। नदी में पानी है, मगरमच्छ हुए, मछलियां हैं, और नदी में धरोई कहाँ है? कि नदी में का कोई गेहूं होता है? पढ़ी लिखी तो है ना, वैसे ही कर जाते। बिजनिया डकरा मत, देखो सामने कौन आ रहा हुआ है। अरे वो नेतनी की धतिया कहाँ गई? वो नेतनी की धतिया। अच्छा कपड़ा यहीं पे रख दो। पहले से देखो पानी में जो कोई बच्चा आ रहा हुआ, बात भाव। समझ गए, तू जरनिया हो गई, तू जरनिया हो गई। भगत जी ने सही बताई थी कि जाको बदोबत तो करा, जो जरनिया हो गई। पहले चुप्पा हो जाओ, तुम जल्दी जाओ, जो बच्चा को बाहर निकाल लाओ। ये जिंदा है। ये बच्चा जिंदा है? हाँ जिंदा है। वो तो का नदी में जो पड़न जात हुए, जो हाथ पाए जिंदा नहीं है, जो काऊ को बच्चा मर गया है, नदी में आराम से परो है, जाके घर नहीं जाए, नदी में धरो है, और तू के छाती पे चढ़ी है। हम नदी में ना जाएंगे, कोई नदी ऊपर लो चढ़ी है, मर गई। इतना सुनो, जब दुनिया की बकवास बंद करो, तुम जल्दी जाओ, बच्चा को बाहर निकाल लाओ। हाँ, ये बच्चा को हम बाहर निकालना है नहीं, क्योंकि
हमारे समाज सुरक्षा की हमने ठेका ले ला हुआ। क्यों तुम नहीं जाओगे? हम नहीं जाए पे नहीं जाओगे तो हम फिर तुम्हें छोड़ के चली जाए। छोड़ के चली जाए और का मजा में हम मत जे तब ना छोड़ के चली जाए। हमारी बात थोड़ी नहीं तुम। नहीं मरी अगर तुम्हारा आशीर्वाद है तो नहीं मरी। हम जाता है तुम्हारा आशीर्वाद लेके संग जाता है। लेकिन ये तो ध्यान रखियो बिजनो, अगर हमें कछु हो जाए तो तुम देरी पे ते पाओ बाहर मंदरियो ना हमारे यहाँ तुमको कष्ट हुए। मरवे जीवेगी तुम पहले सोच रहे हो। तुम जल्दी जाओ तब तक निकलो जा रहा हो, बस जल्दी बाहर निकाल के लाओ। तुम जो रखी चाहती है कि जो आदमी कैसे मत जाए तेज बिछुआ ना सब बजना के मैं तुम मरी जाते ले हमें चले और जो मन के लिए जाइए आओ डूबने के लिए। वाह भाई वाह, तुम्हें कहूँ जगह ना मिली क्यों महापुरुष, तुम्हें जाइए मन ना आएगा क्यों। चलो तुम्हें आज हम लेके चलेंगे, आज तुम्हारे ऐसे हम करेंगे तो चलो ले बिजनिया। देखो हम तुमसे कह रहे थे कितना सुंदर बच्चा है काऊ खोजे। हाँ देख ले जो ही हो तो सुंदर है। चलो अब जाए घरे ले चलो, जब पालेंगे चले। पालो अब कहा है पालो अब तुम मिलेगा जू राजवंश वंश ले चलो। ऐसो करो जाको खवाए हुए प्याए को इंतजाम कुछ कर दो, घर पे कुछ इंतजाम ना है। कल जाएंगे मेला को मरी मंजा ले आएंगे झरिया तो खा पिए वो दूध कस के बस ले मौज तुम होगी तो वही टाइम तो दिखती ना हो। क्या करूं इस नगर में आकर के मेरा जहाज फंस गया, अब ये कैसे निकलेगा। यहाँ तो कोई नजदीक दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे भैया कौन हो तुम? अरे तुम कौन हो भाई? हम तो यहाँ के मंत्री हैं। मैं सौदागर हूँ। सौदागर? हाँ। क्या चाहती हो हमसे? चाहता ये हूँ कि मेरा ये जहाज फंस गया है, निकल नहीं रहा, कोई युक्ति है? हमारे यहाँ जो भी जहाज फंसते हैं उनमें कोई न कोई बल चढ़ाई जाती है तभी जहाज आगे निकल पाते हैं। तो मंत्री बल चढ़ाने के लिए कोई बच्चा तो मेरे पास नहीं है। एक बात बताऊं? बताओ। इस नगर में एक धोबिया है, उसके यहाँ एक बच्चा है और वो तुम्हें देगा नहीं। हमारे संग चलो, हम उसको तुम्हें दिलवाते हैं और तुम उसको काट के चढ़ा देना। चलो चलते हैं। धोबी भैया अब तेरी डूब गई नैया और तेरा आ गया मौत का खिवैया। उस बच्चे को निकाल के ला, जनान्या मंत्री बोल रहा हूं, निकाल के ला। नहीं मंत्री जी ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे बच्चे ने क्या अपराध किया है? धोबी ज्यादा बोलना नहीं है और सौदागर को तुझे बच्चा देना है। लो सौदागर इस बच्चे को, चलो ले चलो ले चलो। ए बेटा। सौदागर भैया मेरा ये जहाज फंस गया है, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है महाराज। इस पर तेरी बल चढ़ेगी। बल चढ़ाने की जरूरत नहीं है सौदागर, मेरे सीधे हाथ की छगुनिया अंगुरिया को काट के अगर तुम खून भी डाल देने दोगे हमें अवसर दो, हम तुम्हारा जहाज चला देंगे। तो हमारी बल की तुम्हें क्या जरूरत है? कोई बात नहीं, तू जहाज चला पहले। लो चल गया तुम्हारा, देखो जहाज। चल अब ऐसा कर, इसी जहाज में बैठ जा और चल चलते हैं। ये भी बात आपकी सही है, जब धोबी ने हमको बेचकर तुम्हें दे दिया तो हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं। चलो। सौदागर भैया कहो बेटा। जहाज को यहीं रोक दो और देखो इस नगर में कुछ उत्सव मालूम पड़ता है तो चलो तो उत्सव को देखने चलते हैं। चलो चलते हैं, इच्छा तुम्हारी है तो इच्छा हमारी भी है। हाँ नगर कितना सुहावना है। अरे बेटा यहाँ तो किसी का स्वयंवर हो रहा है। तो क्या है, स्वयंवर हो रहा है तो स्वयंवर होने दो, हमें तो उत्सव देखना है। कुर्सियां खाली पड़ी हैं, चलो बैठ जाते हैं। चलो कोई बात नहीं, हम भी इच्छा करते हैं स्वयंवर को देखने के लिए। चलो चलते। इसी कुर्सी पे बैठ जाओ तुम। ठीक ठीक ठीक। हम इधर बैठे, तुम इधर बैठ जाओ। ठीक। राजकुमारी जी हमारे क्यों ये माला डाल रही हो? हम तो एक कमजोर गरीब हैं
ये हमारे संग सौदागर हैं। अगर चाहो तो तुम इनके जयमाला डाल सकती हो, देश देश के युवराज आए इनके जयमाला डाल सकती हो, हम तो एक गरीब हैं। नहीं, ये मेरी इच्छा है। मैं अपनी इच्छा से तुम्हारे गले में जयमाला डाल रही हूँ। आज से तुम ही मेरे पति हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो। मेरे संग तुम्हें परेशानी उठानी पड़ेगी। अगर तुम तैयार हो तो हम तैयार हैं। चलो कोई बात नहीं, मेरी जयमाला स्वीकार करो। जब से इस बसंत की ये शादी होकर के क्या आई है, इस सुंदरी को देख करके तो हमारा दिल विचलित हुआ जा रहा है। अगर दुनिया वाले भले कहें कि सौदागिर अपनी जगह सही नहीं है, लेकिन हम तो सही हैं, लेकिन हमारी नीयत सही नहीं है। बसंत नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि वो तो आनंद का भोग भोग रहा है। पूरी जिंदगी हो गई धन और दौलत का व्यापार करते हुए, लेकिन ये कमीन हम इसको लेकर के आए जिसको हमने बल पर चढ़ाया, और ये आनंद का भोग कर रहा है और हम दुख उठा रहे हैं। बसंत इधर आइए, बोलने की जरूरत नहीं, चुप, इधर आइए। मुझे क्यों डाल रहे हो नदी में? मुझे क्यों फेंक रहे हो? अरे तुम चले जाओ दुनिया से, तुम परेशान थे और रहोगे। सुंदरी, हाँ भैया, सौदागर क्या कह रहे हो? तुम्हें मालूम है तुम्हारा पति तुम्हें छोड़ करके चला गया? क्या कह रहे हो आप? हमारे पति हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। अरे वो तो तुम्हें छोड़ करके चला गया। मैंने उसी दिन तुमसे कहा था कि इसके गले में जयमाला मत डालो। मैंने तुमसे कहा था ना? हाँ हाँ। लेकिन तुम नहीं मानी। अरे उसका कुछ पता नहीं है, वो तुम्हें छोड़ करके चला गया। नहीं नहीं सौदागर भैया, आप ऐसा न कहो। हमारे पति हमें छोड़ करके नहीं जा सकते हैं, हमारे स्वामी हमें छोड़ करके नहीं जा सकते। अरे सुंदरी, मेरी बात समझो, समझने की कोशिश करो। वो तो तुम्हें छोड़ करके चला गया, उसके बदले में तुम हमें अपना पति मान लीजिए। आप क्या कह रहे हो? बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है स्त्री क्या चीज होती है जो कि तुम पराई स्त्री को अपना बनाना चाहते हो? बनाना नहीं चाहता हूँ, बन गई। ऐसे थोड़ी बन सकते हैं, ये आप गलत कह रहे हो। हमारे स्वामी हमें छोड़ करके नहीं जा सकते। और तुम्हें पता नहीं है भैया, समाज में सम्मान पाने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। और आप ये क्या कह रहे हो? बताओ बताओ, तुम्हें मैं उपदेश दो पहले। सुनो कि कोई ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई न कोई उठाता है। सौदागर भैया, एक बात हमारी समझो। अरे सुंदरी, मेरी बात समझो। कोई ठोकर से गिर जाता है, उसे कोई न कोई उठाता है। लेकिन जो अपने चरित्र से गिर गया, जो अपने मन से गिर गया, उसे कोई नहीं उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। सौदागर भैया, एक बात नहीं तुम्हें पता है, स्त्री का एक रूप और बताया गया है काली का। इसलिए भैया, अरे तेरे हुई ऐसा
सुंदरी, अरे तुम मुझे ज्यादा उपदेश दे रही हो, इन उपदेशों की जरूरत नहीं है। वो तुम्हें छोड़ करके चला गया, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। सौदागर भैया, हाँ बताओ। अगर आप अपनी पत्नी बनाना ही चाहते हो तो एक काम करो, बताओ। हमें रूप और वसंत की कहानी सुनवा दो, इसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। लेकिन सुंदरी, हाँ, रूप और बसंत की कहानी न सुन करके अगर और कहानी सुनो तो मैं तुम्हें हजारों कहानियां सुना दूंगा। नहीं नहीं भैया, हमें वही कहानी सुननी है। वही कहानी सुननी है? हाँ कोई बात नहीं, नगर नजदीक में, मैं जाता हूँ, ठीक देखता हूँ किसी को अगर कोई रूप बसंत की कहानी को जानता है तो अभी सुनवाता हूँ, है, ठीक है, जाइए। क्योंकि इंतजार में मजा होता है ना। महाराज, कौन हो भाई? मैं सौदागर हूँ। सौदागर? हाँ, क्या कहना चाहते हो? आप लोग जानते हो कि बाल हट और त्रिया हट बहुत बुरी होती है। बिल्कुल सत्य कहा। मेरी पत्नी मेरे साथ में है, आज वो हट कर गई है कि मुझे रूप और बसंत की कहानी सुनूंगी। रूप बसंत की कहानी? हाँ, तुम्हारे राज्य में कोई है जो रूप बसंत की कहानी सुनवा दे? हमारे राज्य में कुछ भी अनहोना नहीं है। मंत्री, तुरंत ही ढंढोला पिटवा दो हमारे नगर में जो रूप बसंत की कहानी जानता हो, और वो हमारे दरबार में आकर और रूप बसंत की कहानी को सुनाए। नगर के लोगों, महाराज धीराज का हुक्म है, रूप और वसंत की कहानी जो भी जानता है वो दरबार में आकर के रूप और वसंत की कहानी सुनाए। हमारे महाराज रूप और वसंत की कहानी सुनने के इच्छुक है। विजनिया, क्या कह रहे? तुम्हें चैन ना आया? अरे देख ले, ढिढोला पिट रहा हूं मैं। अगर रूप बसंत की कहानी आती होती तो देख ले, आज राजा पता नहीं काका इनाम दिए। तो क्या करें? कहानियां नहीं पता, तुम्हें पता हो तो सुनाई दो। माताजी, पिताजी, माताजी, कहो बेटा। रूप बसंत की कहानी मैं जानता हूँ और मुझे संग ले चलो। हम राजा के दरबार में रूप बसंत की कहानी जरूर सुनाएंगे। जू सुनाएगो बनिया, जू सुनाएगो कहानी? हाँ पिताजी, मैं सुना दूंगा। सुना दोगे? हाँ, लेकिन शर्त एक है। काहे की शर्त? शर्त ये है कि राजा के महलों से और अपने घर तक पर्दा खिंचवा दो। मैं पर्दा के अंदर कहानियां सुनाऊंगा, पर्दा से बाहर नहीं। ठीक है, तो हम दरबार में जाकर देखते हैं, राजा जी से बात करते हैं। अन्नदाता, कहिए धोबी। हमारा बेटा रूप बसंत की कहानी जानता है, और अगर आप हमारे घर से लेकर के दरबार तक पर्दा लगवा दो तो वो कह रहा है कि हम पर्दा में ही आकर के दरबार में कहानी सुनाएंगे। बहुत सुंदर बात। मंत्री जी हजूर। यहाँ से राजभवन से और धोबी के घर तक पर्दा खिंचवा दो। बिल्कुल चिंता मत करो, चलो धोबी भैया, हम पर्दा लगवाते हैं। बसंत बेटा, कहिए पिताजी। पर्दा लगवा दी है महाराज ने, और चलो और चल के कहानी सुनाओ। चलो चलते हैं। धोबी जी हजूर। तुम्हारा बेटा आ गया? हाँ, ये बेटा हमारा तैयार है और कहानी सुनाने को। चलो बेटा, सुनाओ सुनाओ, चलो सुनो महाराज कहानी। हाँ चलो सुनाओ। बसंत, तुम कहानी सुनाओ।
अरे धारा नगरी शहरो जहाँ के बे चंद्र सेन तपधारी रे। अरे बारे बारे दुई बेटा पति बिरता घर बारी रे। भैया धारा नगरी में चंद्रसेन नाम के जो राजा राज्य करते थे, छोड़ के मैया पंचो स्वर्ग सिधारी रे। अरे दूजी मौसी आई के रूप भैया को दोष लगाओ रे। महलन में रानी ले आए रे। अरे रूप भैया को रानी ने दाव झूठो दोष लगाई रे। अरे लगाई के झूठो दोष बिरन को फांसी की सजा सुनवाई रे। अरे चाचा धीर सिंह ने दो बच्चन को लो बचाई रे। अरे नाम पसंद हमारो है, हाय रूप कमर जेठो भाई रे। अरे चाचा धीर सिंह है, छोड़ के जाने कहाँ सिधारे रे। बेटा बसंत, चाचा मैं हूँ तुम्हारा चाचा धीर सिंह। आप मेरे चाचा हो? मैं